खबर विस्तार से आपको बताएंगे। पेपर लीक पर देश भर में छिड़ी सियासी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। अब पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। पेपर माफिया पर होगा फास्ट एक्शन। पीएम का ऐलान, विपक्ष के सवाल। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर छिड़ी सियासी जंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को बीजेपी नेताओं ने ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम का मकसद है कोई भी आरोपी बख्शा न जाए। उन्होंने कहा पेपर लीक रोकने के लिए एक सही कदम है, इसके लिए कड़े कानून और जल्द न्याय की जरूरत है। ये वास्तव में ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए, दंडित किया जाए। पेपर लीक जैसे अपराध रोकने के लिए बहुत अच्छा उचित कदम है और निश्चित रूप से इससे जो पेपर लीक में लिप्त लोग हैं या जो कोई मंशा रखते हैं उनको दंडित किया जा सकेगा और वो डरेंगे भी, फिर करेंगे भी नहीं। इसलिए कठोर कानून बहुत जरूरी था और त्वरित न्याय मिले, शीघ्र सजा मिले, ये भी बहुत जरूरी था। पीएम के ऐलान के बाद बीजेपी नेता इसके समर्थन में हैं और इस फैसले से जल्द न्याय मिलने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विपक्ष पर नीट मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस को अपने कार्यकाल के दौरान लीक हुए पेपर को याद करना चाहिए कि मोदी जी जितनी युवाओं की चिंता करते हैं उससे पहले की सरकारों ने कभी की नहीं। लेकिन 3-4 दिन से विपक्ष के साथियों ने लोकसभा में जिस तरह का बर्ताव किया है और लोकसभा के बाहर भी विपक्ष के नेताओं ने जो नाटक मंचन किया, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इनके राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। इनकी नेता प्रियंका गांधी जी ने खुले मंच से कहा कि कांग्रेस के राज में हम पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक पाए। युवा उस समय खून का आंसू रो रहा था, गरीब व्यक्ति त्राहिमाम था, लेकिन इनके रसूखदार नेताओं ने और इनके चहेते अधिकारियों ने पेपरों की बंदरबांट की, अपने रिश्तेदारों को सिलेक्शन कराने का काम किया। वहीं विपक्ष पीएम के ऐलान और बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अलवर में अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोला। तो बार बार पेपर लीक की बात आती है। हमारे समय में जो पेपर लीक हुआ वो टोटल मामले हमने गवर्नमेंट ने दर्ज किए थे। पेपर लीक का जो मामला था गवर्नमेंट ने खोला था। इनके समय में तो बच्चे बेचारे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तब वो मामले खुल रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे पेपर लीक पे लगाम लगी है वो है कि देश के अंदर सबसे मजबूत कानून हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया। 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा। ऐसा कानून न किसी राज्य ने बनाया और न मोदी जी ने बनाया। मोदी जी ने कानून बनाया है 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, 1 साल से 10 साल की सजा। और राजस्थान के अंदर तो अगर सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो नौकरी से बर्खास्त। ऐसा सख्त कानून कहीं नहीं बना जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर बनाया। कांग्रेस नेता ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और अब पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई है। एक और जहां बीजेपी इसे सबसे जरूरी कदम बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और सरकार ने नीट से जुड़े मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम संदेश में कहा है कि देश भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, देश में उससे जुड़े मामलों के लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो और समय पर न्याय मिले। रिपोर्ट देखिए इसी पर। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। उन्हें सॉल्यूशन चाहिए।
बच्चों के पेरेंट्स भी इस बात की गारंटी चाहते हैं कि अब आगे पेपर लीक नहीं होगा। कड़े कानून पहले ही बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम के बीच से पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक करने वाले पर बड़ा एक्शन होगा। पीएम मोदी ने यह साफ कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के जल्द निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। पीएम के ऐलान के बाद पेपर लीक पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित हाईकोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की तैयारी में है। बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फास्ट ट्रैक बनेंगे। पेपर लीक मामले में दर्ज 4 मामलों में से 2 बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। नीट, CUET, UGC नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक अन्य अनियमितताओं के मामले भी इसी कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। छात्रों को संदेश के अलावा सरकार ने खुलकर कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और छात्रों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं, प्रत्येक विषय को लेकर। सरकार छात्रों से चर्चा के लिए तैयार है। हर विषय पर चर्चा के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, लेकिन चर्चा कब होगी ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली मेट्रो की, क्योंकि 2 दिन दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद रहे हैं। आज भी बड़ी खबर इसको लेकर है कि दिल्ली में 17 स्टेशन बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से लेकर 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। फिर से अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद ही रहेंगे। राजीव चौक समेत 17 स्टेशन बंद रहेंगे। मंडी हाउस, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। लोक कल्याण बाग और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। बाराखंबा रोड, जनपद, ITO मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग स्टेशन बंद रहेंगे। शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। यानी कि कल जो मेट्रो स्टेशन जो लिस्ट हमने आपको शेयर की थी, आज भी सेम लिस्ट है। तो अगर आप इन मेट्रो स्टेशन से गुजरते हैं तो आज भी आपको इन मेट्रो स्टेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। एंट्री और एग्जिट अभी बंद कर दिया गया है। केवल मेट्रो इंटरचेंज की फैसिलिटी यहां पर दी गई है। अगले आदेश तक ये मेट्रो बंद ही रहेगा, तो आप दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या अन्य जगह जहां पर भी आप इन मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए।